एक गांव में एक राजा रहता था। उसे कहानी सुनना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने दरबार में सभी लोगों को बुलाया और उन लोगों से कहा, जो भी व्यक्ति हमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है हम उसे मुहमांगा मोटी रकम देंगे। तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ठीक साहब, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ठीक है राजा साहब, आप कहानी सुनिए। एक जंगल था। जंगल में एक शेर था। वो बारी बारी सभी जानवरों का शिकार करता था। एक खरगोश था, उसका भी नंबर दूसरे दिन लगा। दूसरे दिन खरगोश जाकर एक कुएं पर बैठ गया। उधर से शेर उसको खाने के लिए आ रहा था। तब शेर खरगोश से बोला कि यार, तुम्हारा नंबर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब खरगोश बोलता है, ठीक, आप मुझे मारकर खा लेना, लेकिन उससे पहले एक शेर इस कुएं के अंदर मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर आप उससे जीत जाओ तो मुझे मारकर खा लेना। तब शेर कुएं में झांक कर देखता है और इधर उधर छलांग लगाता है उसे मारने के लिए। फिर उस कुएं में कूद जाता है। उसके बाद तब जो है खरगोश की जान बच जाती है। राजा साहब, मेरी कहानी अब ख़त्म हो गई, यही मेरी पूरी। अब राजा गुस्से में क्रोधित होकर कहता है कि आपकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई। आप कोई इनाम के हकदार के लायक नहीं हैं। आप जाइए, आपकी कहानी ख़त्म हुई, आपको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तब दूसरा व्यक्ति बोलता, राजा साहब, मैं आपको कहानी सुनाऊं? तब राजा कहता कि हाँ, बहुत सही, आप मुझे ढेर सारी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाइए, ताकि मैं खुश हो जाऊं और आपको बहुत सारा रकम दे सकूं, ताकि आपका जीवन आसानी से कट जाए। ठीक है राजा साहब, कहानी सुनिए। एक जंगल में एक शेर और एक गधा और एक लोमड़ी, तीनों की दोस्ती थी। जब शेर कहीं शिकार करता था तो तीनों लोग मिल बांट कर खाते थे। एक दिन शेर ने एक शिकार किया और गधे को बोला, सबका हिस्सा लगाओ। तब गधे ने तीनों को बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद शेर ने गधे को भी जान से मार डाला। फिर लोमड़ी को बोला, अब आप अपना हिस्सा लगाओ। लोमड़ी ने एक छोटा भाग ले लिया और सारा भाग उस शेर को दे दिया। तब शेर खुश होकर बोला, ठीक है, यही गलती गधे ने की, हम उसकी जान ले ली। अगर तुम गलती करती तुम्हारी भी जान चली जाती। राजा साहब, अब मेरी कहानी ख़त्म होती है। यह सुनकर राजा बहुत तेज क्रोधित हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों की कहानी मुझे पसंद नहीं आई। अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए और मेरे मंत्री को मेरे दरबार में तत्काल भेजो। यह सुनकर वो दोनों तुरंत उस दरबार से चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका मंत्री उस दरबार में पहुँचता है और राजा साहब से बोलता है, राजा साहब बताइए, आपने हमें याद किया, अपने दरबार में बुलाया, बताइए राजा साहब, आपके क्या आदेश है? तब राजा बोलता है कि हमने आपको इसलिए बुलाया है, आप गांव में जाइए और लोगों से कहिए कि हमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनना। जो हमको अच्छी कहानी सुनाएगा उसे हम मुँह मांगी मोटी रकम देंगे। तब किसान बोलता है, ठीक है राजा साहब, आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर। मैं अभी जाता हूँ और लोगों को गांव में बताता हूँ कि आपके पास आके अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं। तब राजा बोलता है कि हाँ, आप मेरे हुक्म का पालन कीजिए और गांव में लोगों को बताइए, सब लोग आके मुझे कहानियाँ सुनाएं। यह सुनकर किसान वहाँ से तुरंत चला जाता है और धीरे धीरे जाते जाते ये गांव में पहुँचता है, लेकिन उस गांव में उसे कोई नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे चलते चलते वो दूसरे गांव में पहुँचता है। उस गांव में उसे कोई नहीं मिलता है। फिर चलते चलते वो तीसरे गांव में पहुँचता है और लोगों से कहता है कि राजा साहब कहानी सुनना चाहते हैं, जो लोग उसे कहानी सुनाएंगे उसे राजा साहब बहुत मोटी रकम देंगे। ये कहकर सबको समझाकर उसके बाद वहाँ से किसान चला जाता है। उसके बाद फिर दूसरे गांव पहुंचता, लोगों से कहता है, राजा साहब को जो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएगा उसे मोटी रकम दिया जाएगा। ये कहकर किसान वहां से भी चला जाता है। तब दूसरे दिन राजा के दरबार में सभी लोग उपस्थित होते हैं और राजा कहता है कि सब लोग मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाओ, जिसकी कहानी मुझे पसंद आएगी हम उसे मोटी रकम, मुँहमांगी रकम देंगे। ये कह के राजा अपने स्थान पर फिर बैठ जाता है। तब उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर राजा साहब को एक कहानी काफ़ी देर तक एक कहानी सुनाता है। तब राजा खड़ा होकर कहता है, ठीक है, आपकी कहानी अच्छी है, कोई और मुझे कहानी सुनाए। सब लोग बारी बारी मुझको कहानी सुनाओ। तब उस दरबार में सब लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और सब लोग ध्यान से कहानी को सुनते हैं। तब राजा खड़ा होकर कहता है कि और कोई शख्स है जो मुझे अच्छी कहानी सुना सकता है? तब उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, राजा साहब, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। तब राजा कहता है कि ठीक है, आप मुझे एक अच्छी कहानी सुनाओ। तो ठीक है राजा साहब, सुनो। हमारे घर पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पर बहुत चिड़िया आके बैठती थी। मेरे दादाजी ने इस पर जाल बिछा दिया और सारी चिड़िया को उसमें
कैद करके रख लिया, लेकिन जाल थोड़ा सा फटा हुआ था। तब राजा साहब बोलते हैं, उसके बाद क्या हुआ? जाल फटा हुआ था तो? तब आदमी बोलता है, राजा साहब फुर्र। तब राजा साहब फिर पूछते हैं, क्या हुआ? तब वह आदमी फिर वही बात बोलता है, राजा साहब फुर्र फुर्र। अभी चिड़िया ख़त्म ही नहीं हो रही, कहानी ख़त्म नहीं हो रहा है अभी। तब राजा परेशान होकर अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि भगवान, तुम लोगों की मैं कहानी सुनकर थक गया हूँ। अब आप लोग जाइए और अपना इनाम लीजिए और लोगों को बोल दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।